पुलिस गुंडा हो रखी है, ये तो लोगों का कहना है। उन लोगों का कहना है जो सफाई में नाच करवाते थे, वो चाहते हैं कि सफाई में नाच हो, और जो लोग चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो, देश संविधान पे चले, लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्थाएं चलें, उन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और चौकी कोतवाली जो दलाली के अड्डे हुआ करते थे वह पुलिस के हाथ में है फिलहाल। कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई भी माँ बहन बेटी कहीं भी रात में कितने भी बजे अकेले जा सकती है, और गुंडा राज हो, माफिया राज हो, रंगदारी, इन सबका बिल्कुल भय का माहौल और बिल्कुल 100% खत्म हो गया है। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं नुक्कड़ कैफे, आप देख सकते हैं, कपूरथला का बहुत ही फेमस जगह है जहां पे हजारों की संख्या में यहाँ पे छात्र छात्राएं आते हैं, क्योंकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो आज हम छात्रों से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बारी योगी आदित्यनाथ दोबारा आएंगे, उनके कामकाज से यहाँ के बच्चे बेरोजगारी के मुद्दे पर कितना मुखर होकर बात करते हैं। तो आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। ब्राह्मण समाज का कहना है जी कि योगी जी ब्राह्मणों का मतलब वो कर रहे हैं। देखिए, वो कुछ लोग, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, अच्छा, जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं। उनको विशेष किसी चीज से मतलब नहीं, उनका अपना इंटरेस्ट से मतलब है, और वो हर तरीके की पार्टी में है। तो वो विशेष, बाकी एक ब्राह्मणों की बात कर लें, मैं भी मिलता जुलता होता हूँ, एक बहुत बड़ा समुदाय जो सामान्य समुदाय जिसका राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, वो पूर्ण रूप से बीजेपी में है, समर्थित है और सहयोग कर रहे हैं, सरकार को समर्थन करेंगे। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि दूसरी पार्टी का होता है तो भ्रष्टाचारी होता है, और जैसे भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में पहुंचता है वो बोलते हैं कि नमो मशीन में जैसे धुल के निकलता तो एकदम मतलब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। इसमें क्या कहना है? देखिए, ये मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये कुछ लोगों का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, वो चाहते रहेंगे, लेकिन एक लीडर के नाते जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे मोदी जी की बात हो, चाहे योगी जी की बात हो, इनका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। किसके लिए करेंगे ये, क्यों करेंगे, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई पारिवारिक एजेंडा चलाते ही नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि उच्च लेवल पे जाके, अपने व्यक्तिगत में नहीं, आप हायर लेवल पे जाके देखेंगे तो इनका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, और ये देश के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं। और हर तबके का लोग जो है आज खुली सांस ले रहा है। अभी दिल्ली में देखिए आप, तमाम चल रहा है चीजें, अभी चल रहा था, कल जामा मस्जिद में चल रहा था, और तमाम मुस्लिम भाई भी लोग बोल रहे थे कि जितना अमन चैन से हमने बीजेपी गवर्नमेंट में जीवन यापन किया, अपने कारोबार को, व्यापार को चलाया, किसी सरकार ने नहीं चलाया। वो जामा मस्जिद से लोग बोल रहे हैं। तो हर तरीके की बात नहीं, कोई यादव समाज हो, कोई समाज हो, जो गलत था, जो पॉलिटिकली बेनिफिट ले रहा था, उसके लिए सरकार दिक्कत है। लेकिन जहां पर आती है बेचने की बात की, आपने LIC बेच दिया, आपने हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, आपने अडानी रेल बना दी, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, तो ये कहां तक सही है? ये सब बातें देखिए, उसकी कुछ चीजें ऐसी है जिसको दुरुस्त करना जरूरी था। सरकार ने उस चीज को सही किया और सही कर रहे हैं, उसके हम पक्ष में हैं। सरकार ने बेचा कुछ नहीं है, एक हिस्सेदारी निर्धारित की है, वो होना चाहिए, और वो नहीं होता तो और गर्त में चला जाता। ये सब चीजें देश के ऊपर बर्डन बन रही थी, बोझ बन रही थी, दबाव में आ रही थी, और उसको इस चीजों ने इस तरीके से सिस्टम को इंडिपेंडेंट किया कि ऑटो मोड पे जा सके और इंडिपेंडेंटली काम कर सके। बहुत अच्छा किया है, इसके समर्थन में हमें। आप समर्थन में हैं। देश में लोगों का कहना कि बेरोजगारी बढ़ रही है, सब कुछ बेचे दे रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज को। मल्टीनेशनल कंपनीज अपने हिसाब से रखेंगी, जहां पे 1 लाख सैलरी मिलती थी वहाँ 20 हज़ार में काम करना पड़ेगा। 8 घंटे काम करना पड़ता तो 1 लाख में अब 12 घंटे 20 हज़ार में काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में लोग इसीलिए भागते हैं कि वो काम न करना पड़े। सरकार काम करवाने में नाकाम रही है, इसका मतलब? सरकार काम करवाने में नाकाम नहीं है, लेकिन जो इंजेक्शन, जो सिरिंज आपके आपके नसों में लग चुका है, पैदा होते ही हमको दिखाया गया है कि सरकारी मिल जाए तो काम नहीं करना पड़ेगा, सरकारी मिल जाए तो काम नहीं करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा, आराम से जीवन बीतेगा। ये हमारे नसों में आ गया, हमारे रगों में आ गया। इस सोच को कौन बदलेगा? और एक दिन की बात नहीं है। जो 30 सालों में, 60 सालों में, 70 सालों में हमारे जीवन में परिवर्तन में लाया गया है, उसको इतनी जल्दी नहीं, एक पीढ़ी जाएगी तब वो चीजें आएंगी। आप MNC में चले जाएं, तब भी वहां भी लोग काम करते हैं, सरकारी सेक्टर में भी लोग काम करते हैं। MNC में या कोई प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई मशीन लगी, काम तो वही लोग करते हैं, और वो पूरा 100% अपने काम के बदले चीजें देते हैं जो जस्टिफाइड होती हैं। आज ये प्राइवेट सेक्टर तमाम चीजें नहीं होती। कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई भी माँ बहन बेटी कहीं भी रात में कितने भी बजे अकेले जा सकती है, और गुंडा राज हो, माफिया राज हो, रंगदारी, इन सबका बिल्कुल भय का माहौल और बिल्कुल 100% खत्म हो गया है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम साकेत सिंह है। अच्छा साकेत भाई, ये बताइए, योगी जी के कामकाज से खुश हैं? बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं। कोरोना काल करते क्या है आप? सर, मैं जॉब करता हूँ, अभी कैट एस्पिरेंट हूँ। अच्छा,
जी तो सर बेसिकली मेन तो डिफरेंस दिखा कि मैं बनारस का हूँ सर बेसिकली। BHU एक ऐसा हॉस्पिटल था जो शुरू से नॉर्मल टाइम में भी अगर आप जाएंगे तो आपको बेड नहीं मिलेगा, एक नॉर्मल मरीज चाहेगा बेड नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी महामारी ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि बहुत लोग मर गए, ये क्यों नहीं देखते कि आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा पुअर था और उतने पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपने कैजुअलिटीज इतनी कम रखी हैं। ये एक्चुअली एक उपलब्धि है, ना कि हमारा डिमेरिट है। अच्छा, वो लोगों को क्या, जो लोग बोलते हैं कि गंगा के किनारे जो दफन हुए थे लोग, उनके ऊपर से कफन हटाए गए हैं? सर देखिए, उसका दो रीज़न है। पहला, एक बहुत बड़ी जनसंख्या ये सोचती थी कि अभी भी अंधविश्वास है कि हम गंगा में बहा देंगे तो हमारा पर्सन जीवित हो जाएगा। दूसरा ये कि हमें ये फैक्ट पता है कि गंगा के कछार में जो इलाहाबाद में लोग को दफनाया जाता था, वो वाटर लेवल बढ़ने से उनके कफन हट जाते थे। तो इस चीज़ को आपने वहाँ पे वायरल हुए वीडियो को वहाँ से कफन हटवाया जा रहा लोगों को भेजकर, इस पे क्या कहना? नहीं सर, देखिए बहुत सारी खबरें बहुत तरीके से वायरल होती हैं। अब उनकी सच्चाई क्या है बिना उसके डेप्थ में जाने कमेंट करना बिल्कुल सही नहीं है। मगर एज अ पर्सन मैंने देखा, चाहे सफाई जिस तरह से होती है, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ पहले वहाँ उतनी सफाई नहीं होती थी। जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती थी वो खराब होने पे कभी बनने की हम उम्मीद नहीं करते थे। इस समय आप बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन गलत है। प्राइवेटाइजेशन का फायदा ये है सर कि एक कॉल करता हूँ, नहीं बोलता हूँ, नहीं जनता बोलती है, एक जनता बोलती है। प्राइवेटाइजेशन का डिफरेंस क्या है कि वो स्ट्रीट लाइट के लिए एक कॉल में करता हूँ, वो बंदा आके बना के जाता है। तो मुझे तो सर्विस चाहिए, मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे सर्विस चाहिए। मुझे चाहे सर्विस प्राइवेट से मिले चाहे सेक्टर से मिले, मुझे तो क्या, मुझे तो सर्विस चाहिए। महंगाई के मुद्दे पे आप क्या सरकार को किस तरह देखते हैं? सर देखिए, आप एक तरफ देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप ये दूसरा नहीं देखते कि लोगों की जो आय भी बढ़ रही है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बचपन में चीनी अगर 20 रुपए है तो आज से 20 साल बाद भी चीनी 20 रुपए रहेगी? मुझे याद है चीनी 20 रुपए थी बचपन में मेरे, मैं छोटा था 20 रुपए जाता था। आज मैं सर 25 साल का हूँ, चीनी 40 या 45 रुपए है। तो क्या आप बाकी चीज़ों को नहीं देखते? नहीं, एक्चुअली विपक्ष का कहना है कि जब उनकी सरकार थी तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी गैस सिलेंडर पे, सर, पेट्रोल पे, डीजल पे बात बताइए, हंगामा करती थी देश के अंदर। मैं बनारस में 4 बजे भोर में मोटरसाइकिल पे सिलेंडर लेने के लिए जाता था, लाइन में लगता था और शाम को 8 बजे मिलता था। आज मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, बिजली बिल, फोन बिल, सब कुछ मैं 10 सेकंड में मोबाइल में अपने पे करता हूँ। तो आप ये सर्विस जब आपको मिल रही है तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे? आज ट्रेन में बनारस के रेलवे स्टेशन में जाइए, आप जमीन पे वहाँ बैठ नहीं सकते थे, इतना गंदा महकता था रेलवे स्टेशन। आज मैं वहाँ अपने साफ कपड़ों में जाके सो सकता हूँ। कैसे हुआ ये चेंज? आप बाकी जगह देखिए, आप बनारस के घाटों को देखिए, वहाँ इतनी गंदगी रहती थी, इतना कुछ रहता था। आज जाके सर मन खुश हो जाता है मेरा। तो मैं तो सर प्राउड बनारसी हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस सरकार से। बनारस में कभी बिजली रहती थी 24 घंटे, आज 24 घंटे बनारस में बिजली रहती है। तो मैं ये सारी चेंजेस देख के क्यों ना बोलूँ कि मुझे डिफरेंस आया है। 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार को? मैं सर 10 में 8 नंबर देने के लिए खुश हूँ। चलिए, शुक्रिया। आइए, क्या नाम सर आपका? हम तो नॉर्थन रेलवे में हैं। अरे वाह, तो मतलब आपके पास जॉब है तो आप बेरोजगार नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। योगी जी के कामकाज से खुश? बहुत खुश है सर, बिल्कुल बिल्कुल खुश है। लेकिन एक ब्राह्मण तबका वो बोलता है कि ब्राह्मणों के खिलाफ है सरकार। अब जो गलत करेगा तो उसके साथ तो कार्रवाई की ही जाएगी। अब चाहे ये कोई जो गलत आपको दिख रहा है, ये उन लोगों को गलत क्यों नहीं दिखता? अब कहने वाले तो सर कहते ही रहते हैं, हम लोग को भी तो दिख रहा है कि कोई गलत कर रहा है, जिसके ऊपर 60-70 FIR है तो वो तो गलत तो गलत। तो 2022 में क्या लगता है कि दोबारा योगी जी या कुछ जी बदलाव? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पहले से दुगना फर्क आया दुगना फर्क आया जी। कहीं भी चले जाइए आप, अभी मैं चारवाई बाग में जॉब करता हूँ तो वहाँ मैंने फ़र्क देखा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम तो गया नहीं, मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा हूँ। तो वहाँ मैं देखता था कि पटरियों पे काफ़ी गंदगी मची है पूरा। इस समय उन्होंने समझ लीजिए 2-2 डिपार्टमेंट लगा रखे हैं कि दिन का अलग रात का अलग, परमानेंट झाड़ू लगेगी, हर चीज़ लगेगा। मतलब पहले से 1000 गुना एकदम फर्क आया उसमें, मतलब साफ सफाई सब तो कुछ। योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? सर मैं 10 में से 10 दूंगा पूरे। नौकरी है इसीलिए? नहीं, नौकरी वाली वो तो मेरी मेहनत का है, मैंने एक भी पैसा नहीं दिया। मैंने वो अटेंडर आया उसका भरा, मैंने पूरा इंटरव्यू करके दिया। तो मेरी नौकरी तो उससे लगी। और ब्राह्मण में जानते हैं आरक्षण वगैरह कुछ होता नहीं, डायरेक्टली वो होता है। तो मैंने मेहनत करके करी और मेरा पास हो गया। अच्छा, तो क्या देश से आरक्षण खत्म होना चाहिए आपको लगता है? बिल्कुल सर, खत्म होना चाहिए। एक आदमी को हमेशा मैनुअल तौल के देना चाहिए कि ये नहीं मेरे लिए, अब वही फॉर्म मैंने 1000 रुपये का भरा, उसमें देख रहा हूँ मैं नेट में देख रहा हूँ 200 रुपये उसके लिए। तो चीज़ ये बड़ा लेवल मिलानी चाहिए। चलिए, शुक्रिया। जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी जी दोबारा है या कुछ और? 100% दोबारा। 100% जी। किस मुद्दे पर? कई मुद्दे हैं, जैसे कि राम मंदिर। जी, हालांकि राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया। तो फिर तारीख भाजपा वालों से क्यों पूछी जाती थी?
तारीख कांग्रेसी तो बोलते ताला सबसे पहले राजीव गांधी ने खुलवाया था, उसके ऊपर तो फिर गोली चली तो क्यों सामने नहीं आए? हाँ इस्तीफा देने वाले कल्याण सिंह भाजपा के, हाँ ठीक है, सारे मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र होता है उसमें मुद्दा भारतीय जनता पार्टी रखती थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, सारी चीज़ें। जी तो एक तो ये हो गया, और अगर सबसे प्रमुख बात है इस सरकार में तो और चौकी कोतवाली जो दलाली के अड्डे हुआ करते थे जी। वह पुलिस के हाथ में है फिलहाल। लेकिन लोगों का कहना कि योगी जी के राज में पुलिस गुंडा हो रखी है। नहीं, पुलिस गुंडा हो रखी है ये तो लोगों का कहना है। उन लोगों का कहना है जो सफाई में नाच करवाते थे, वो चाहते हैं कि सफाई में नाच हो, और जो लोग चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो, देश संविधान पे चले, लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्थाएं चलें, उन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पुलिस के हाथ में ही होना चाहिए। पुलिस की भी अपनी भूमिका है और वो भूमिका निभा रही है निश्चित रूप से। तो 10 में से योगी जी को आप कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। 11 होते तो 11 देता। शुक्रिया।